हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। कौन सा यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वेक्टर a इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और माइनस का 3k कैप। ठीक है, आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, और यहाँ पे v वेक्टर क्या दिया हुआ है, v वेक्टर आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे बच्चों, कोई वेक्टर c निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना होगा, माना यानी लेट वेक्टर c इज इक्वल टू क्या हो जाए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v यानी इनटू। ठीक है, अब a वेक्टर इंटू b वेक्टर कैसे निकालेंगे आपको पता है, यानी वेक्टर किसको लेट किया है, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू वेक्टर b। तो वेक्टर c कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, है ना। इसका इनटू कैसे निकालते हैं, तो c वेक्टर इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट में हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए i कैप, यहाँ पे लिख लीजिए j कैप और यहाँ पे लिख लीजिए आप k कैप। यानी इस कॉलम में i के कोफिशिएंट, इस कॉलम में हम लिखेंगे बच्चों j के कोफिशिएंट और इस कॉलम में हम k के कोफिशिएंट नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3 बच्चों। ठीक है, b में देखेंगे v वेक्टर में, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 बच्चों और यहाँ पे प्लस का 2 और ये यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा। तो वेक्टर c वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर c क्या हो जाएगा भाई, इसको एक्सप्लेन करना आता है। यहाँ पे i कैप लेंगे, ये यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का, तो बच्चा वेक्टर i लेंगे यहाँ पे, यानी सॉरी वेक्टर c इज इक्वल टू आई कैप। यहाँ पे सबसे पहले आई कैप लेंगे, तो i और इसको एक्सप्लेन करिए, तो इसके सामने वाली ये रो और सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो बच्चों प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और फॉर्मूले में भी क्या होता है बच्चों माइनस, तो इसलिए ये प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे होता है माइनस, यानी माइनस का j कैप लेंगे, ब्रैकेट j के सामने वाला, j कैप के सामने वाला कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई के -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये बच्चों माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -3 से, तो माइनस का 3 और फॉर्मूले में माइनस होता है, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का k कैप लीजिए, k कैप। ठीक है, तो k के सामने वाला कॉलम ये रो कैंसिल, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक, और -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 और फॉर्मूले में माइनस होता है, ये बच्चों प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करिए, वेक्टर c इज इक्वल टू आई कैप, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 8 माइनस j कैप, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस k कैप, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, यानी c वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर c तो 8 आई कैप माइनस कितना 2 j कैप और प्लस का 4 k कैप, ये आ गया वेक्टर c। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो फिर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए।
ठीक है, यहाँ तक समझ। अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी मॉड, यानी हिंदी में बोलेंगे मापांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी कितना आई का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट कितना बचा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बच्चों जे कैप का कोफिशिएंट -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का के कैप का कोफिशिएंट कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बच्चों, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10, ठीक, और 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, और ये 6 और एक 7 और एक कैरी 8, यानी 84 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक नोट दिखाई दे रहा है नीचे। बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, दिखाई तो भाई दे रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सी अपॉन और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, यानी मापांक हिंदी में बोले। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे सी वेक्टर कहाँ पे है, वेक्टर सी, यानी 8 आई कैप -2 जे कैप प्लस का 4 के कैप और अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला हुआ है, अंडर रूट 84। या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे कि 8 आई कैप -2 जे कैप प्लस का 4 के कैप अपॉन, इसको 2 अंडर रूट 21 लिख सकते हो, है ना इसको, क्योंकि अंदर जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से अंदर 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यही तो बाहर निकल गया है। ठीक है, और चाहे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और चाहे पे यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसको और अलग अलग करके डिवाइड कर दीजिए, है ना, अलग अलग, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो आपको ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए, चलो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ओ ए बी व्हेन ओ ए वेक्टर ओ ए आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप एंड वेक्टर ओ बी -3 आई कैप -2 जे कैप +के कैप। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ क्या बताना है, ट्रायंगल। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से बच्चों समझना है यहाँ पे, यानी आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ओ ए बी, ऐसा ट्रायंगल ओ ए बी इस तरीके से। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ओ ए, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, और ओ बी वेक्टर ओ बी कितना बच्चों दिया हुआ है, -3 आई कैप -2 जे कैप +के कैप। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है आपको, बताइएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बताओ भाई। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू बच्चों 1/2 मॉड यानी मैग्नीट्यूड ओ ए वैक्टर इंटू, ठीक है, ओ बी वैक्टर। भाई इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले ओ ए वैक्टर इंटू ओ बी वैक्टर चाहिए। चलो ये निकाल लेते हैं, ये निकालना तो आता ही होता, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकालना था इसका इंटू ओ बी वैक्टर, वैक्टर ओ ए वैक्टर ओ बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि आई कैप जे कैप के कैप, ये किसमें डिटर्मिनेंट के अंदर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है, यानी आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, जे कैप का 2, के कैप का 3, यहाँ पे -3 -2 बच्चों और 1, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितना आएगा एक्सप्लेन करने पर, यानी वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू, एक्सप्लेन करिए तो आई कैप ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का, ठीक है। आई कैप लिया तो ये कट गया, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 2 3 जा बच्चों 6 और माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 है, फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन होता है यानी माइनस का जे कैप लेंगे। उसके बाद इसके सामने वाला कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया, ठीक। -3 का मल्टीप्लाई बच्चों 3 से करेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस का के कैप लीजिए, के कैप लेंगे तो इसके सामने वाला कॉलम और ये रो कैंसिल, तो -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2, -3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो माइनस का 6 और फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, यानी सॉल्व करिएगा, कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 2 8, तो 8 आई कैप, 9 और 1 10 तो माइनस का 10 जे कैप, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 के कैप। ये इसका इंटू निकल आया, ठीक है, ये इसका इंटू निकल आया। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए बच्चों, ठीक है। 8 आई कैप माइनस का 10 जे कैप प्लस 4 के कैप, इतना नोट करिए, ठीक है। अब इसका देखो ओ वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ओ बी निकल चुका है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, यानी वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट -10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट बच्चों 4 तो 4 का स्क्वायर कर देना। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने का, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा ना ऐड करने पर, मैं ऐड करके दिखा रही हूँ, यानी 64 और 16 को पहले ऐड कर दूँ, कितना आएगा 10 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना 6 और 1 7 और 1 कैरी 80, तो 80 को 100 में जोड़ेंगे तो 180 ही तो आएगा, 180 है ना, यही तो आएगा। बताओ भाई इसको कैसे लिखेंगे, रूट में निकाल के बताओ। इसको क्या हम 36 × 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 36 × 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। देखो 5 से 6 जा 30 कैरी कितना 3, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है 180। तो इसको लिखो रूट के अंदर 36 × 5, तो यहाँ से 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 √5 आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 6√5, 6√5, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे देखो, तो इधर का हो गया, यहीं पे निकाल के बता दूं, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, देखो यहीं पे मैं निकाल देती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, उधर नहीं आ पा रहा, उधर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक करती हूँ। हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे OA वेक्टर इंटू OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा बच्चों, अभी निकाला हमने, देखो 6√5 और अपॉन में कितना, अपॉन में 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3√5, और भाई इसका लिख देना, इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। नोट करो, नोट करिएगा, 3√5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।